बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर नबी हाली खान। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिटफाट, मजे में। कोहिनूर एट 9 के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होती है डेली, सेम टाइम सेम चैनल, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर मैं हाजिर हो जाती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ और नए अंदाज के साथ। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश तो यही करते हैं कि डेली एक नए अंदाज के, एक नए गेटअप, एक नई स्टाइल के साथ आपसे मुलाकात हो और आप पसंद भी कर रहे हैं प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह जो लोग सर्दी में उठ के 9 बजे शो देखते हैं उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है, जो रिपीट में देखते हैं उनको इतना क्रेडिट नहीं जाता। उनके लिए बहुत बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि आप ये प्रोग्राम जो है वो सुबह सुबह शौक से देखते हैं, क्योंकि हमारा आगाज ही जो है वो 9 बजे से हो जाता है। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जो हम डिस्कशन करेंगे अपने प्रोग्राम में वो बहुत खास है, और खास इस काइंड ऑफ सेंस से भी कि आपको पता है कि हम किसी भी पॉइंट पर बात कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, पैथोलॉजी पे बात करेंगे, हम इसकी साइंस को समझेंगे और साथ ही हमारे पाकिस्तान में इसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है पैथोलॉजी लैब को, क्योंकि पैथोलॉजी के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें हमें ये देखने को भी मिलता है कि अभी पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो आने वाली है और जो अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान में। तो इस हवाले से तो हम उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमजद रियाज साहब ने, जो कि CEO हैं मेट्रो सिटी लैब के, डिफेंस हेल्थ ट्रैवलिंग फाइनेंशियल डील करते हैं और इसमें अपनी महारत भी रखते हैं। बहुत सी ट्रैवलिंग की है, पूरी दुनिया में जो है वो फिरे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। हेल्थ इनका डिपार्टमेंट है। किस तरह इसको लेके चल रहे हैं पैथोलॉजी लैब को, क्या क्या फैसिलिटेशंस हैं, इसका इंट्रो वो खुद देंगे। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। अमजद रियाज साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मौका दे रहे हैं कि हम इस अहम मामलात को जो हेल्थ से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन कर सकें। पाकिस्तान में हेल्थ के मामलात पे बहुत कम नजर रखी गई। हेल्थ डिपार्टमेंट को बिल्कुल ही जो है वो हम ऐसे देखते हैं कि जैसे एक लावारिस बच्चा होता है। तो इस हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जितनी भी शाखी ब्रांचेस आ जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, अगर कोई भी पाकिस्तानी इस चीज को जो है वो आगे लेके चल रहा है और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें बीइंग अ आइकन, बीइंग अ स्टार जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाएं। तो सर आप बताइएगा, हम आपकी लैब से स्टार्ट करते हैं कि पैथोलॉजी लैब जो है वो कैसे काम कर रही है, कितना साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में और आपने ये स्टार्ट कैसे लिया? इसमें थोड़ा सा आई थिंक बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। उसमें ये है कि ताकि व्यूअर्स अंडरस्टैंड कर सकें कि हम जो व्यूज दे रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी वैलिडिटी क्या है। तो ब्रीफली इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली मैंने नियरली प्लैनेट पे तमाम कम्युनिटी के साथ रहा हूँ और उन्हीं एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में मैंने काम किया है और इसमें एक्सपोजर को हाईलाइट करना है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को जब देखते हैं आपका एक्सपोजर बढ़ता है, देन रियलाइजेशन भी आपकी बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो मेरा बेसिकली आई हैव सर्व्ड ऑर्गेनाइजेशंस, टॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट। फॉर एग्जांपल मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा, UN ऑफिस, यूनिसेफ, लॉकहीड मार्टिन, दीज आर वन ऑफ द लीडिंग एंड एंटरप्राइज ऑन द प्लैनेट। फिर उसके बाद मैंने UK में नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट सर्व किया जी, UK में। ठीक। वहाँ पे भी हेल्थ सेक्टर से ही लिंक रहा हूँ। तो मैं तकरीबन को 18 साल से मेरा ख्याल है कि दुनिया घूम रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा हूँ। सही। और लेकिन चूंकि रूट्स हमारी जो हैं वो पाकिस्तान में ही है, जाहिर बात है। और चूंकि ये हमारा नेटिव प्लेस है और हमारा कोशिश होता है कि यहाँ का जो स्टेट ने हमें दिया है व्हेन आई वाज यंग, तो वो कुछ ना कुछ हमें कम्युनिटी को वापस करना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आप वापस करने पाकिस्तान में जो है वो काम करना चाह रहे हैं, या काम आपने स्टार्ट किया है पैथोलॉजी लैब के हवाले से, ये पाकिस्तान के इस हेल्थ सेक्टर को किस कदर जो है प्रोटेक्ट करेगा और इसमें आपने क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं? अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो आप एसोसिएट रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो वहां से कुछ नया क्या है जो पाकिस्तान में आएगा? देखें, नया चूंकि जिस एरा में हम हैं इस वक्त, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इतनी फास्ट है बिल्कुल कि मैसेजेस कन्वे इन अ सेकंड्स अक्रॉस द प्लैनेट। एग्जैक्टली। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे जो लगता है कि
पैथोलॉजी फील्ड के अंदर आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं इसको टच करता हूँ, चूंकि टेक्निकल डिटेल्स नहीं करेंगे हम, चूंकि मिक्स्ड हमारा ऑडियंस है जी, बिल्कुल तो कोशिश करेंगे कि जो लोग आसानी से समझ सकें। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई मेंट। तो इसमें ये है कि आप इस चीज को इस तरह से देख लीजिए कि फिजिशियन जो है वो उसके पास कोई डायग्नोस्टिक होगा कि बॉडी आपकी किस तरह से बिहेव कर रही है, उसका इंफॉर्मेशन आपको डायग्नोस्टिक सर्विसेज से मिलता है। बिल्कुल सही। और फिजिशियन ने उसको देख के फिर कोई भी मेडिकेशन जो है वो सजेस्ट करना है। एग्जैक्टली, उससे पहले तो नहीं कर सकते। उससे पहले वो नहीं कर सकता, क्योंकि चूंकि इसमें ये होता है कि ये कुछ पुराने वक्तों में जैसे प्रैक्टिस होता था कि आपका जो नॉर्मल आपका ट्रीटमेंट होता था, आप डॉक्टर के पास गए और आपको वो मेडिकेशन से होगी, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड हाउ बॉडी इज बिहेविंग करंटली, फिर अकॉर्डिंगली और करेक्टली मेडिकेशन जो है वो दी जाए। बिल्कुल ठीक। अब इसमें ये है कि चूंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक मेरा ख्याल इस बात से पता चल गया होगा कि ये कितना क्रूशल है कि अगर फिजिशियन के पास इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो मेडिकेशन भी इनकरेक्ट ही होगी। एग्जैक्टली। जिसमें ये है कि हमारे जो लैब का सबसे बड़ा अमल दखल है। एग्जैक्टली। तो एक तो ये चीज थी, दूसरा चूंकि हमारे यहाँ आपने मेरा ख्याल सब लोग ही जानते हैं हाईलाइट क्या करना है कि हमारा हेल्थ सिचुएशन क्या है, और उसमें बहुत सारे इदारे हैं जो कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही सिर्फ कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं ताकि कम्युनिटी को बेस्ट सर्विसेज दी जा सके। बिल्कुल ठीक। अब इसमें ये है कि मेरा चूंकि एक्सपोजर है और मेरा रियलाइजेशन बहुत पीक पे है, और इसमें इंटेंशन ये है कि पैथोलॉजी सेक्टर के अंदर हम एक प्लेटफॉर्म दें। ठीक है। इट इज अ एक्सपेंसिव सर्विस, ठीक है, और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड सेट हुआ है जो फॉर एग्जांपल जैसे रेगुलेशंस का मामलात हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और इसमें ये है कि आई रियली अप्रिशिएट PHC, पंजाब हेल्थ कमीशन, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू इंश्योर दैट कि वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। अब वो कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ये बहुत पुराना मामलात हैं, ये इतनी जल्दी फिक्स नहीं होंगे, टाइम लेंगे जी। अब इसमें जो हमारा कोशिश है वो हमारा स्लोगन ही हम इस चीज से चल रहे हैं कि क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस। तो इसमें पाकिस्तान में खास तौर पे इसका ध्यान रखना है। जी एग्जैक्टली। चूंकि इसमें मैंने बताया कि हमारा इंटेंशन ये है कि प्लेटफॉर्म सेट किया जाए और कम्युनिटी को हम कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकें। तो इंटेंशन ये है। और बट अनफॉर्चुनेटली आई वोंट हेजिटेट टू से दैट कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ एरिया में जो मेडिकल का मेन है वो बिजनेस क्लास में आ चुका है। सही। ये थोड़े से इश्यूज हैं, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी इज डूइंग इन दैट वे, लेकिन इसमें क्या है कि ये एज अ बिजनेस क्लास हो गया है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं। बिल्कुल ठीक है। जबकि हम सब लोग जो जानते हैं ये एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें होना भी चाहिए। एग्जैक्टली। और इसमें ये है कि आप लोगों की जान के साथ उनकी सेहत का, उनकी लुक आफ्टर करते हैं। बिल्कुल। तो उसी सारे एक्सपोजर जो मैंने NHS से गेन किया और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से गेन किया, और ये थोड़ा सा इमोशनल साइड कह लीजिए इसको कि ये रियलाइजेशन इतनी हाई है कि मुझे अपना, चूंकि मेरा थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन ऐड नहीं है, मेरा अपना कंसल्टेंसी फर्म भी है UK में, ठीक है, और वो भी काम कर रहा है माशाल्लाह से, वो ठीक से अपना कंसल्टेंसी का फर्म चल रहा है। सही। तो मेरी इंटेंशन पाकिस्तान में आने की ये है कि यहाँ पे आके मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करना है जो कम्युनिटी को क्वालिटी सर्विसेज दी जाए। बिल्कुल ठीक है। तो इसको देखते हुए हमने मेट्रो सिटी लैब के नाम से पैथोलॉजी लैब सेटअप किया है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत सारी रिसर्च पैथोलॉजी सेक्टर के अंदर रीसेंट रिसर्च है पाकिस्तान के अंदर जो हालात वाकयात हैं जी, तो उसमें मैं ब्रीफली टच करता हूं ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन हो और थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए। बिल्कुल ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज है कि अवेयरनेस, कि हमें पता हो कि हम क्या हमारे पास नहीं है। एग्जैक्टली जी। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमारा जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, वो सारा इम्पोर्ट किया है। ठीक है। मोस्टली EU से इम्पोर्ट किया है हमने। ठीक है। और उसके अंदर जो सेकेंड एस्पेक्ट है, जो कि मैं अभी एक कुछ रिसर्च अभी पब्लिश हुआ है कॉन्फ्रेंस में, उसमें 90% पाकिस्तान के अंदर
छोटी लैब्स इन एक्शन हैं जी जी, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट नहीं है। कुछ एक स्पेसिफिक अच्छी लैब्स काम कर रहे जी बिल्कुल जी जी, इसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है हैं जी कि हमारे पास कुछ ऐसे इदारे हैं जो क्वालिटी का काम जी कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, बट एज आई सेड कि ये थोड़ा सा अवेयरनेस का मामला भी हैं। बट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने जितनी रिसर्च देखी है, जितना काम देखा है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अभी बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो मॉडर्न कुछ इक्विपमेंट है या हम कुछ मॉडर्निज्म में जा रहे हैं, या फिर आप जैसे डायग्नोसिस की बात की है कि जाहिरी बात है एक लैब का डायग्नोसिस जो है वो एक फिजिशियन के पास जाएगा, देन ही वो जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करेगा कि सिचुएशन क्या है, मामला क्या है, इंजरी है, कुछ और मामलात हैं, तो उसको किस तरीके से जो है वो देखना है। तो इसमें एक लैब का करेक्टर बहुत अहमियत का हामिल है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा तारुफ ही यही है कि आपने जो ये एक मेट्रो लैब के नाम से जो है वो एक पूरा प्रोसेस आपने स्टार्ट किया पैथोलॉजी लैब का। ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए सोचना। आप पूरी दुनिया में सबके साथ इंटरेक्ट हैं, आपको सबका पता है कहाँ कौन सी चीज हो रही है, क्या काम हो रहा है, तो ये एक बेस्ट थिंग है और ये एक बेस्ट तारुफ है कि आप पाकिस्तानी होने के साथ साथ जो है वो दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत भी रखते हैं और पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छा और कुछ अकाउंटेबल करना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है वो स्पेसिफिक थोड़ा आसान भी हो, तमाम लोगों की पहुंच तक हो। आपने जो सबसे पहले बिजनेस की बात की कि जो है वो बिजनेस कम्युनिटी में इसको ज्यादा जो है वो देखा या परखा जाता है, तो हम एक मिडिल क्लास के लिए, एक आम बंदे के लिए उसको ये फैसिलिटेशन जो है वो कैसे फराहम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो टेस्ट ही बहुत महंगे होते हैं, इनके डायग्नोसिस बहुत महंगे होते हैं, तो आप ये कैसे फैसिलिटेशन फराहम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। सबसे पहले तो मैं इसको जो पैथोलॉजी लैब के रेफरेंस से वो बात करना चाहूँगा। अब इसमें क्या है कि पैथोलॉजी लैब के अंदर आपने इक्विपमेंट का मेंशन किया, मशीनरी को मेंशन किया आपने, ठीक है, ये एक तो एक एस्पेक्ट है। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वन एस्पेक्ट। लेकिन दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, जी बिल्कुल, वो है आपका स्टाफ। ठीक है, स्टाफ में है कि हाउ क्वालिफाइड दे आर, हाउ ट्रेन्ड दे आर। अब होता क्या है कि जो हम ये चूंकि एडवांसमेंट होती है ना मेडिकल और हेल्थ सर्विस सेक्टर के अंदर और हर फील्ड के अंदर, इनका प्रोग्रेस होता है, इनकी डेवलपमेंट होती है, तो हमें इंश्योर ये करना होता है कि जो हमारा स्टाफ है एक तो वेल क्वालिफाइड हो और कंटिन्यूस ट्रेनिंग का प्रोसेस हो। बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, जबरदस्त। उसमें ये है कि हमारे जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं और जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड। It's not just because we are working in that environment, that is what I'm saying is, but I feel that is the important aspect. Exactly. और उसमें ये है कि हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग का सेशन रहता है मंथली, और मंथली हम जो है वो ट्रेनिंग वगैरह जो भी लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई अच्छा, है, good. तो मेरा सजेशन भी मैं दूंगा, बल्कि जो दूसरे भी इसी फील्ड में है, इसी प्रोफेशन में है, बिल्कुल ठीक, इंश्योर करें कि जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड हो और उनकी अपग्रेडेशंस होती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा ना हो कि अब एक बंदा है जिसने ग्रेजुएशन किया 8 साल पहले, तो डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो एक रूटीन में ना रहे, जो उनका ट्रेनिंग रहे। थर्ड, आपने जैसे पॉइंट रेज किया, विच इज मोस्ट क्रूशियल आई थिंक, दैट इज दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट, बिकॉज ये जो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कॉस्ट इंक्रीज करते हैं। बट एज आई सेड, अनफॉर्चुनेटली इन सम places we have taken as business. तो इस चीज को कवर करने के लिए हमारा स्लोगन ही अगर आप देखें तो उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वालिटी टेस्टिंग एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो हम इसमें क्या है कि हमने तमाम जितने भी नीडी लोग हैं उनके लिए हमने कॉस्ट पे या फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी है। अच्छा, और अभी नेशनल वाइड हमने 50% डिस्काउंट रेटेड ऑफर किए हैं। अच्छा, देखिए, हाँ जी, इसमें इंटेंशन ये नहीं है कि वी नीड टू मेक मनी। As I said, we are not, this is not what we are trying to do. ठीक है ना? तो इसमें ये है कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, पोर एरियाज हैं, जहाँ पे चूंकि अर्बन में देखें बहुत सारी पैथोलॉजी और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में चला जाएं और जहाँ पे विलेजेस हैं, वहां पे आपको ये सर्विसेज नहीं, और लोगों की पेइंग पावर और
पेइंग पार ही नहीं है, और वहाँ प्रॉब्लम्स भी है ना। तो हमने क्या किया है, इसमें हमने नेशनल वाइड 50% रेट डिस्काउंटेड ऑफर कर दिया है, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, बिल्कुल। वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक मनी, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसी के साथ मैं कुछ चीजें और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। ये मेरी इंटेंशन ये है कि जो लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े, आसान अल्फाज में हमारे साथ जुड़ जाए, उनको समझ आ जाए हम क्या बात कर रहे हैं। इसमें ये देखिए इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमने एक दूसरे की ही बेसिकली हेल्प करनी। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी नीड टू लुक आफ्टर ईच अदर। बिल्कुल, हमने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है। और उसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारा चैरिटीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है संजोग, जो यंग चिल्ड्रन का चैरिटी है। ये मेरी मुलाकात इनसे हुई थी WTO ऑफिस में, जिनीवा में, जो इनके चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो हमने इनको फुली स्पॉन्सर्ड है। आप हमारे लोगोस या हमारे कहीं पे भी किसी मीडिया चैनल्स पे आप देखेंगे, आपको वो नजर आएंगे। ठीक उसके अलावा फिर मैंने एक दफा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हम अपने लोगों की मदद कर सकें, असल में ये थोड़ा सा ना समझने की बात है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यू फील हैप्पी, आप सेटिस्फाइड होंगे, आप खुशी महसूस करेंगे। और आपको खुशी मिलती ही तब है जब आप दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब इसमें क्या है कि अभी हमने स्पॉन्सर किया है डायलिसिस सेंटर। अच्छा, गरीब लोगों को काफी मुश्किल हो रही थी, गरीब लोगों को काफी मुश्किल हो रही थी कि बड़ा मसला है। तो हमने यूके से इम्पोर्ट किया 12 डायलिसिस मशीन। जबरदस्त। और उसको हमने फ्री ऑफ चार्ज, जो गरीब लोग हैं उनका डायलिसिस होता है, या जो लोग पे कर सकते हैं वो कॉस्ट पे कर देते हैं किट का। ठीक है, और ये हमने इम्प्लीमेंट, वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब ऑपरेशंस में है और वो काफी हेल्प कर रहा है। इसी तरह हमने अभी शुरू किया है। सबसे महंगा प्रोसेस है ये पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। और आपने जितना वहां से आप कह रहे हैं कि मशीनरी मंगवा के यहाँ पर आप जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैरिटी वर्क कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और ये वही शख्स जो है वही सोच सकता है जिससे दूसरे का दर्द महसूस होता हो। और वही वाली आप वाली बात कि आप जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक हम अपने पाकिस्तान से इस दुख, दर्द और तकलीफ को निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते ना। लेकिन बहुत सारे लोग चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे लोग। जी बिल्कुल। अब ये चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू मेक अंडरस्टैंड पीपल। मेरा छोटा सा फिलॉसफी है इस जिंदगी के अंदर, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड, नंबर 1। एंड सेकेंडली ये है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि व्हेन यू हेल्प सोसाइटी जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें मैं व्यूअर्स को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगा, जो कि मेरे फंडामेंटल के अंदर आता है कि हमें प्रॉब्लम, सबको पता है कि प्रॉब्लम्स हैं, और मैंने यहाँ नोटिस किया है कि मोस्टली हम प्रॉब्लम पे ही ट्राई करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। ट्रू। अब सोल्यूशन क्या है कि मुझे ये एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रेंज फीलिंग आता है कि हम लोग हर बात पे स्टेट को रिस्पॉन्सिबल खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हमें फंडामेंटल जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते ना। हाँ जी, उसमें ये है कि करना है उसको। जी एग्जैक्टली, जो सोसाइटी है इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल। जैसे हम घर में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती, तो बाहर भी हम ख्याल रख सकते हैं। बस वो घर के अंदर ही रख सकते हैं ना। जी, घर के बाहर जो है वो हम 100 चीजें हमारे सामने आके खड़ी होती हैं। जी। तो उसमें मेरी जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है इसके ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए। हमें दूसरे जितने भी हम लोग हैं, हम एक तो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, सब हमारे एक ही जगह पे रहते हैं, सेम रिसोर्सेज हम शेयर करते हैं, पब्लिक सोर्सेज, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें वापस आते हैं अपने उस जो मिशन है हमारा। जी बिल्कुल। तो उसमें एक हमने अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कौमुकी के अंदर हम एक मेडिकल सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि अभी जो हमने सेटअप किया है वो 100 रुपीज, अभी ये फाइनल नहीं है। अच्छा। 100 रुपीज सेट कर दिया है। अच्छा। मेडिसिन चाहे 1 रुपए की आए चाहे वो 1 लाख की आए। अच्छा। तो जो पेशेंट है उसको पे नहीं करना है। अब उसमें क्या है कि कुछ मेरे अपने कनेक्शंस थे, जो मेरे दोस्त थे, जो सेम लाइक माइंड लोग थे। हाँ। हमने उनको मैंने इनवाइट किया, तो वो एग्री हो गए, कोई मेडिसिन दे देगा, कुछ स्पॉन्सर कर देंगे, कुछ हम करेंगे। और दूसरा हमने क्या किया है,
आप सुन के हैरान होंगी, और विच इज वेरी गुड। मेडिसिन इतनी सस्ती नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, इसको तो मैनेज करना आप लोगों के लिए एक बड़ा टास्क है जी, और ये आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात जी। बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये बहुत ही तकलीफ थे, मुझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ थे, बातें महसूस हुई। हमारा अभी सेंटर हमारा शुरू हुआ है जिना हॉस्पिटल, इमरजेंसी के सामने। जी, लाहौर जिना हॉस्पिटल। इट्स क्वाइट बिग सेंटर दैट, वो हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है। ठीक है। तो मैंने इस चीज को लर्न करने के लिए आई सेट ऑन द फ्रंट डेस्क। ओके। तो मैं एक दिन वहां पे 2-3 दिन मैंने कहा कि मुझे खुद देखना है। हाँ। तो मैं फ्रंट डेस्क पे बैठा जहां पेशेंट्स को डील करना होता है। ठीक हो गया। आप इट्स वेरी पेनफुल। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने इमोशंस यहाँ पे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग थी वहां पे, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है। आप अपनी आंख से देख रहे हैं ना। एग्जैक्टली। आपको खुद सामने नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। अब उसमें देखें, जो बंदा टेस्ट के लिए भी आता है वो ऑब्वियसली किसी डिजीज को फेस कर रहा है, कोई परेशानी में है, ऑलरेडी डिप्रेशन में है। आप उन्हें ट्रीट करने का भी तरीका है, उनको आपने अच्छे से डील ही कर लेना, उनसे खैरियत मालूम करें, उनसे बातचीत करें। सही कह रहे हैं आप। और मैं यहाँ पे यही कमी है। एग्जैक्टली यहाँ पे यही कमी है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना, और यही हमारा मोटिव है। हाँ। जितने हमारे सेंटर, आप हैरान होंगी, ये हमारा हमें रिसेंट टाइम के अंदर हमारे तकरीबन 18 से 20 सेंटर्स जो है कलेक्शन सेंटर्स, वो एक्शन में आ गए हैं। सही सही। और हमने 2 चीजें फोकस की हैं। एक, जो पेशेंट आए तो उनको आपने रिलीफ देना है। सही। तकलीफ नहीं, और टेंशन नहीं देनी। और टेंशन नहीं देनी, डराना नहीं है। हाँ। आपने उनसे पोलाइटली बात करें और उनकी हेलो वाल के साथ साथ उनको फैसिलिटेट करें। अगर वो सच्ची वाला कहना है कि घबराना नहीं है। और अगर जैसे हम होता है ना कि हम एक कॉस्ट है, जाहिर बात है, प्लेटफॉर्म चलता है, उसकी कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो आपने असेस करना है। सही। और इसी तरह अब जैसे ये देखें, बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं इसमें। अब क्या किया हमने इसी कनेक्शन के अंदर, जब मैंने रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम है, तो अब हमने क्या किया है कि वो कोपन इश्यूज करवा दिए मैंने। अच्छा। हमारी टीम ने क्या किया है कि कोपन इश्यू किए, जो पुअर लोग हैं, हाँ। अगर जो जिनकी पेइंग पावर नहीं है, ठीक है, वो उनको अवेल करें और वो कॉस्ट पे जाके टेस्ट करवा लें। अब ये सारी चीजें आपने उन मुल्कों से सीखी, उन जगहों से सीखी जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप जाते हैं, जहां आप विजिट करते हैं, जहां आप देखते हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान का कितना एहसास है। वहां एक परिंदा भी जख्मी होकर अगर सड़क पर गिर जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस आ जाती है। यहाँ जो है वो लोग सड़कों पर पड़े होते हैं, इतनी देर गुजर जाती है। लेकिन मैं फिर भी आई एम रियली थैंकफुल टू 1122 कि पाकिस्तान में ये सर्विस जिस तरीके से काम कर रही है, मैं बहुत इसको अप्रिशिएट करती हूँ। पंजाब में 1122 का एक बहुत अहम किरदार है, और ये बहुत विद इन 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा मेरा ख्याल है 10 मिनट्स में ज्यादा बोल दिए, 5 to 7 मिनट्स जो है वो ये वहां पर मौके पे मौजूद होते हैं और फौरी तौर पे जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर हम रियासत की बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो जो पिछली हुकूमतें रही उनमें से कुछ ने अच्छा काम भी किया, जिनके काम आज हमें नजर आ रहे हैं, और ये 1122 उनमें से एक है। इसी तरह के काम, जैसे आप ये लैब बना रहे हैं, आपने बनाई है, पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, आप जगह जगह जो है वो मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, वहां पे आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे आपने कामों की बात की कि वहां पे आपने लगाया, फिर 100 रुपीज ओनली से आप चाहे लाख रुपए की दवाई हो, चाहे 2 लाख की दवाई हो, या जिस तरह की भी आपकी मेडिसिन है, या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसमें ज्यादा होता है, तो ट्रीटमेंट है तो वो आप जो है वो उसमें जो है वो ले सकते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, और इस पर जो है वो आप जैसे पाकिस्तानियों को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम हमेशा से उन्हीं स्टार्स के पीछे भागते हैं जो हमें चकाचौंध नजर आते हैं, और हमें जो है वो मुख्तलिफ लिबास में और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो स्टाइल्स में नजर आते हैं। हम उन स्टार्स का जिक्र क्यों नहीं करते जो लोगों का सोचते हैं, जिनके दिल में लोगों की मोहब्बत, लोगों का जज्बा और लोगों का दर्द वो महसूस करते हैं। आप जैसे वो लोग, और हमारे प्रोग्राम का थीम ही यही है कि हम आप जैसे स्टार्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप जैसे लोगों को चुनकर लेकर आते हैं कि आप यहां आकर बैठकर अपनी स्टोरी बताएं कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। आप सारी जिंदगी बाहर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसे धड़कता है। तो ये आप एक मिसाल है हमारे सामने, और ये बड़ी अच्छी बात है, आपसे जो है वो मुलाकात भी हुई और आप जिस तरीके से जो है वो बता भी रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा, इन प्रोसेस आपकी ये जो लैब है, ये किस तरीके से, कितना टाइम इसको और लगेगा, और आप इसमें लेटेस्ट और मजीद जो है वो क्या ऐड कर रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं इसमें? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, और आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टेट्स जो है
میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں, I'm sorry, لیکن It's okay, آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں, no worry. جی, I think it's very important, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں ایک فنڈامنٹل چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نا ایک, میں فرسٹ ٹائم گیا WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, آپ سب لوگ جانتے ہیں, جنیوا میں ہیڈ کوارٹر ہے, اور UN میں بھی میں بیٹھا ہوں, یونیسیف میں بھی بیٹھا ہوں, ساری 7 بلڈنگز ہیں جنیوا میں. اور میں جب ریسیپشن پہ گیا تو یہ خیر میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا, اچھا انہوں نے ایک چاکلیٹ باکس رکھا ہوا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, میں جب جہاں جن کنٹریز میں گئی ہوں وہاں پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے. جی بالکل جی, اور وہ چاکلیٹ باکس رکھا ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ چاکلیٹ میں ساتھ میں لکھا ہوا کہ آپ نے ایک جو بھی اس کے اندر وہ یہ تھا کہ اس میں آپ یورو دے دیں, اسٹرلنگ دے دیں, کوئی بھی دے دیں, کوئن جو ہے آپ نے وہ آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. اچھا وہ سیل نہیں کر رہے ہیں, آپ کا دل چاہے تو آپ فری اٹھا لیں, آپ کا جی چاہے تو آپ اس میں کوئن جتنا بھی آپ ڈالنا چاہے اور چاکلیٹ کلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا ٹائم جو ہے کہ ایک یورو یا ایک اسٹرلنگ سے وہ کیا کچھ کر پائیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن انٹینشن پہ غور کریں کہ وہ چیریٹی کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ چاکلیٹ دیکھ کے فوری طور پر ایک اچھا سا جو ہے وہ خیال آتا ہے اور چہرے پہ اسمائل آتی ہے, اور بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی جیب سے پیسے نکال کے جو ہے وہ اس باکس میں ڈالے گا. جی بالکل ایسے. اب ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں, جو میٹرو سٹی لیب کا پلیٹ فارم ہے, یہ ہے مینٹیلٹی کو سمجھنا. ایگزیکٹلی. اب مجھے یہاں بہت مشکل ہوئی, آنیسٹلی اسپیکنگ, اٹ ٹیکس می لائک 6 months ٹو گیدر دا ٹیم, اور لوگوں کو ڈھونڈنا جو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو میٹرو سٹی لیب کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بیسڈ یہ کرتا ہے کہ جس کے اندر ہم نے ایک تو جو مین فوکس تھا کہ جو اکوپمنٹ ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہو. بالکل ٹھیک. لیکن اکوپمنٹ کا اپ ٹو دا مارک ہونا اٹس ناٹ جسٹ انف, سو وی ہیو گیدر ٹاپ ریٹڈ پروفیسر ڈاکٹرز ان پیتھولوجی. بالکل صحیح. کوئی بھی بندہ جو ہمارے ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ MPhil ہیں, PhD ہیں, اور ساتھ میں ایکسپیرینس بھی ہے. صحیح. تیسرا ہم نے ان کا ٹریننگ اور ان کی کوالٹی سروسز کو ہم نے امپروو کرنے کے لیے پروسیس کے, اس میں ISO سرٹیفکیشن ہماری ان پروسیس ہے, تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح. اور اب ہمارا جو نیکسٹ مشن ہے ان سروسز کے ساتھ ساتھ, دیکھیں وہ آسان لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ جب خود سانس آئے گا تو آپ اگلے کو سانس دیں گے. تو ہم کوشش یہ بھی بڑا ہیں ساتھ ساتھ کہ پلیٹ فارم جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, اب اس میں دیکھیں کہ ٹاپ کلاس, اچھا یہ تھوڑا سا شاید بڑا ہو جائے گا کہنا کہ اب ایسا کہہ لیجیے اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم ہے. اچھا جو پلیٹ فارم ہے نا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے دی ہے. ٹھیک ہے. آپ یو ول بی سرپرائز کہ پیپر لیس انوائرمنٹ ہے اس میں. جی ایبسولوٹ اینڈ ٹو اینڈ پروسیس جو ہے ڈیجیٹل سسٹم ہے. آل ڈیلیوری اس میں جتنی ٹیکنالوجی بیسٹ پاسبل پلانٹ پہ اویلیبل ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. کلاؤڈ میں سسٹم رن ہوتے ہیں جہاں پہ میک شور کریں کہ جو ہمارا پیشنٹ ہے اس کو اس کی اویلیبلٹی انشور کی جائے 24/7 اس کے پاس اویلیبل ہو. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے SMS انٹیگریشن ہے, واٹس ایپ انٹیگریشن, تمام چینلز ڈیجیٹل چینلز کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے. اور یہ اس پہ کافی بہت ایفرٹ لگی ہوگی آپ کو. تو اسٹاف جو ہے وہ یہاں چننے میں اور ان کو جو ہے وہ سلیکشن کرنے میں بڑا مسئلہ ہوا ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ آپ نے جیسے پوچھا تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اب ہم نے ساتھ میں کیا کیا ہے کہ ابھی آپ کا سارا اسٹاف کمپلیٹ ہو چکا ہے. جی کمپلیٹ ہے, اور آپریشنز ہمارے آن ہیں. اور اس میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہم جو ڈفرینٹ ایریاز کے اندر کوشش کر رہے ہیں, جیسے جیسے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, کچھ ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, ریموٹ ایریا سے مجھے کالز آتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں بہت مجھے خوشی بھی ہوئی اور میں نے شکر بھی ادا کیا کہ یار کہ چلیں. اچھا ہم لوگوں کو تھوڑا سا نا ریئلائزیشن کا ایشو ہے. وی آر ویری ویری گڈ نیشن. جی ہم بہت, جی بالکل, وی آر ویری گڈ نیشن. چونکہ ایک تو اس میں ہم اسٹرانگ بلیور بھی ہیں, اور ہم ایک دوسرے ایموشنل بھی ہیں, لک آفٹر بھی کرتے ہیں. صرف ریئلائزیشن کا ایشو ہے, اویئرنیس کا ایشو ہے. اور اس میں جیسے ایجوکیشن ہو گئی, اس کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں. آپ سن کے جی اس میں بھی میں ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی جو 9th کلاس کے بچے ہیں, 9th کلاس کے بچے جو ہیں, وہ جو بک ہے کمپیوٹر سائنس کی, ایڈیٹر ان چیف ہوں اس کا میں. بچے پورے پنجاب انگلش اردو میڈیم جو بک پڑھ رہے ہیں وہ بھی میری لکھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو جس طرح آج کل ایشوز ہیں کووڈ کے ہیں, ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو سروسز جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
جو ہم کمیونٹی کو ہم اچھی سروسز دیں, ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کریں, بالکل ٹھیک اور ہے, وہ اسٹینڈرڈ سب کے لیے ایک ہو, سب کے لیے ایک ہو, وہ چاہے رچ پارٹ آف دا سوسائٹی ہے اور یا پور پارٹ آف دا سوسائٹی, واٹ ایور دا کیس, ہم سب کو ایک ہی لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں, اسی رسپیکٹ کے ساتھ, اسی ڈیل کے ساتھ, کیونکہ اس میں میرے خیال میں امپورٹنٹ یہ ہے. اچھا اس میں ایک اور ایشو آتا ہے نا, تھوڑا سا اویئرنیس سے ریلیٹڈ. جی جی بالکل بتائیے. اب نارملی آپ کو جیسے آپ نے بتایا یو گاٹ ایکسپوئر آف دا آؤٹر ورلڈ, تو دیکھا ہوگا یہ بڑی کروشل چیز ہوتی ہے جو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اب ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بیمار ہوئے, I'm sorry, I might be wrong here, but یہ میرے اپنا پرسنل آبزرویشن ہے, کو میڈیکل اسٹور پہ چلے گئے, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, دوائی لی اور آ گئے. نہیں جی پرسنل آبزرویشن نہیں ہے, ہو یہ رہا ہے. جی اصل میں تھوڑا سا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کمپاؤنڈر کے پاس خوشی خوشی چلے جاتے ہیں. جی اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے میں چونکہ میں یو کے سیٹلڈ ہوں, تو وہاں پہ اب ہر تیسرے مہینے وہ ہوتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہیلتھ ٹیسٹ کروائیں. اور اس میں کیا ہے کہ جو فنڈامنٹل پروفائل ہے, تاکہ پتہ چل جائے بیفور ٹائم کہ آپ کی جو باڈی ہے ہاؤ اٹ بیہیونگ. تو اس کنیکشن میں بھی ہم نے آفر کیا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ہمارے, جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اویئر کر رہے ہیں کہ اس میں ہم منیمم کاسٹ جو ہمارا ایکچوئل آپریشنل کاسٹ ہوتا ہے, اس پہ ہم امپلیمنٹ وہ ان کو آفر کریں تاکہ ہر آدمی وہ کروا سکے. ٹھیک ہے, تاکہ جتنے وہ ہیلتھی ہوں گے تو گوئنگ فارورڈ یا ان دا فیوچر وہ ان کو کم پرابلمز آئیں گی. تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تو ہمیں اویئر ہی نہیں ہے ہم اس چیز سے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر 3 مہینے بعد اپنا کوئی چیک اپ کروانا ہے, کوئی ٹیسٹ کروانا ہے, کوئی پتا کرنا ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں یا نہیں صحیح جا رہے. ہم اس وقت جو ہے وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جس وقت بس ہو جاتی ہے. جی بالکل, جس وقت چیخیں نکلتی ہیں نا, اس وقت ڈاکٹر یاد آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ہم پاکستانیوں کے اندر بڑا حوصلہ ہے جی, بڑی ہمت ہے, ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے. ہمارا ٹانگ کا کوئی فریکچر ہو جائے, بازو فریکچر ہو جائے, کچھ ہو جائے, بائکوں سے جو ہے وہ گر جائیں بچے, یہ بالکل نہیں ڈرتے. یہ بہت نہ ڈر قوم ہے. ہاں لیکن بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور ہمیں صرف تھوڑا سا کیا کرنا ہے, ریئلائزیشن ہے. بالکل ایسے دیکھیے ریئلائزیشن جو ہے وہ اویئرنیس سے آتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے, بازو کاٹنا پڑ جائے, تو سارا کا سارا بلیم گیم جو ہے وہ ڈاکٹر پہ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب چونکہ اس میں کیا لیب والوں نے نہیں صحیح تصدیق کی, جناب یہ تو ڈائگنوسس صحیح نہیں ہوا, لیب چینج کریں, لیب چینج کر دی, پھر جی لیب چینج, پھر وہی معاملہ ہوا, پھر اس کے بعد ڈاکٹر چینج کر دیں, پھر ڈاکٹر چینج کر دیا, پھر وہی مسائل ہوئے. بھائی یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کے ہوتی ہیں. آپ ایک 14 سال کے بچے کو بائک دے کے سڑک پہ نکال رہے ہیں, آپ یہ کیا اس سے جو ہے وہ بھلے کی امید رکھیں گے کہ 18 سال کی عمر میں لائسنس بننا ہے. آپ کو پتا ہے قانون ہے, اس کے باوجود ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے ان کو بائکیں لے دیتے ہیں, ان کو گاڑی وہ ڈرائیو کر رہے ہیں, 18 سال کے نہیں ہیں لیکن گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں, ایکسیڈنٹ کرتے ہیں. جی آپ بالکل, آپ نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور کروشل پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے, اور یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. یہ صرف اویئرنیس ہے. وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ہمیں کوشش کرنی ہے. اب اسی سلسلے میں اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ بہت اچھا پوائنٹ ابھی ہمارا سنجوگ کے ساتھ چل رہا ہے ڈرگس کے اوپر. اچھا وہ ہمارے مجھے I'm sorry ڈاکٹر کافی فیمس ہیں, پاکستان کے ٹاپ لسٹڈ ہیں ڈاکٹر, ان کے ساتھ ہمارا پلان ہے. اچھا, اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ اویئرنیس کا پروگرام ہم سکولز میں جائیں گے اور وہاں بچوں کو ہم بتائیں گے کہ یہ ان چیزوں سے کرنا ہے. اسی طرح ایک ہمارا بہت ہی بڑا ڈرگس کے حوالے سے بتا رہے ہیں. جی میں اویئرنیس مین فوکس ہے, اویئرنیس کسی بھی جو ہمارے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہے, پیرنٹس کو بھی ہو, بچوں کو بھی ہو. ٹریننگ از موسٹ امپورٹنٹ. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات میں ماننے والا ہوں, ہم لوگ دیکھیے پلیز, یہ میرا پرسنل ویو پوائنٹ ضرور ہے, بٹ انڈرسٹینڈ آئی ہیو سین نیئرلی آل نیشن آن دا پلانٹ. I have lived with them, I worked there, and I've got a decent exposure of life and the society. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا بچوں کو دیکھیں, ہم کیا کرتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ چھوٹی سی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کو پڑھانا ہے, بالکل پڑھانا چاہیے, لیکن ہمارا فوکس ہوتا ہے تعلیم. ایکچوئل لفظ ہے تعلیم و تربیت. ایگزیکٹلی. ہاں اب ہم کیا ہے, تربیت پہ کمزور ہے
اور بچوں کو आपने तालीम हाई जा रही है, तरबियत से पर है। और पता नहीं क्या क्या मैं हैरान हो जाता हूँ छोटे बच्चों को देखता हूँ। अब इसमें देखिए कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, आप पहले 8 साल तो वो ना पढ़ाते हैं ना कुछ, बच्चे खाली हाथ जाते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ ट्रेनिंग होती है, कोई किताबों के पलंदे नहीं उनके ऊपर जो है वो भरे जाते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के बच्चों को देख लें, इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं और किताबों का और कॉपियों का बोझ इतना है कि वालिदैन किताबें और कॉपियां जो है वो बार बार दे के उनको थक जाते हैं और वो बेचारे जो है वो बैग उठा के थक जाते हैं। अब इस छोटा सा, अगर मैं किसी भी वक्त भी किसी भी कंट्री, मोस्टली जो EU कंट्रीज हैं उसके अंदर मैं देखता हूँ सुबह 7-8 बजे बच्चे, उन्होंने अपना रिफ्लेक्टर जैकेट्स पहनी होती हैं और उनके जो टीचर्स हैं जो गाइड करते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं रोड कैसे क्रॉस करना है, ट्रैफिक लाइट्स को कैसे देखना है, हाउ टू टॉक टू पीपल, यू नो, हाउ टू बिहेव ऑन द पब्लिक प्लेसेस। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसी सिलसिले में जो अवेयरनेस का हमारा मेन है, इसमें हमारा MOU साइन हुआ है द सुपीरियर ग्रुप के साथ। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ब्रेक थ्रू है, इस सेंस में है कि वहाँ स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स और हैं। वो मैं रियली इम्प्रेस्ड विद द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द सुपीरियर ग्रुप, कि वो किस तरह से बच्चों को तालीम के साथ साथ उनके करियर की तरफ भी कर सकते, करियर पे भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। अब उसमें क्या है कि अवेयरनेस का प्लान हमने बनाया हुआ है, हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स बैठती हैं कि ये यंग पीपल हैं, वी हैव टू गाइड देम, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है, खाली पढ़ना जरूरी नहीं होता, जिंदगी का तजुर्बा उसके लिए जी वो भी जरूरी है। तो उसके अंदर क्या है कि हमने उनको टीम अप, हम उनके साथ हुए हैं और हमारा बहुत बड़ा प्लान है जो कि हमने इंशाल्लाह ताला वो जल्द ही उसको पब्लिकली विजिबल होगा। ठीक है। और उनकी मैनेजमेंट और हमारी टीम जो है वो हम मिल के उनका अवेयरनेस और उनके करियर और उनके आगे उनके जो उनके प्लान्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनको हम आगे बढ़ा सकें। इसी तरह ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक है, तो जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उनको साथ ले रहे हैं और हम खुद भी साथ मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ताकि हम ये अपनी सोसाइटी को कोई अच्छा, यानी कि डील विद रिस्पेक्ट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो ये वो पाकिस्तान है जहाँ हर दीवार पे इश्तिहार मौजूद होते हैं, लेकिन वो इश्तिहार बताने वाले नहीं होते। तो इसलिए अगर वो इश्तिहार जो है वो तालीम और तरबियत पे हो, और वो इश्तिहार जो है वो लोगों की जो है वो ग्रूमिंग पे हो कि आपने अपनी सेल्फ को ग्रूम कैसे करना है, आइए ये सीखिए, हम आपको ये सिखाते हैं, ये बताते हैं। यहाँ तो जो है वो हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं वो 20 सड़क के ट्रैफिक रोक के जो है वो खड़े हो जाते हैं और सड़क पार करते हैं। वो कहते हैं ट्रैफिक को जो है वो रोक लें, वो वार्डन की जरूरत नहीं है उनको। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये रिएक्ट करते हैं, हम तो ये तरबियत जो है वो दे रहे हैं, तो कहाँ फुकदान है? जी बिल्कुल, आपको देख लें। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जब तक, असल में बात ये भी है कि पाकिस्तानी जितने भी लोग जो है वो तालीम और तरबियत के हवाले से बात करते हैं, उन्होंने बाहर के विजिट नहीं किए हुए। जी जब वो बाहर जाएंगे देखेंगे कि दुबई में मैं गई पहली दफा, मुझे नहीं पता कि सड़क पार करनी है, तो यहाँ पर जो है वो इशारा लगा हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने उसको बड़ा फॉलो किया, बड़ा अपनी तरफ से फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं सड़क पे से जब गुजरी हूँ तो एक तेज रफ्तार जो है वो कार आ रही है और मेरे बिल्कुल करीब आके वो कार रुक गई है। हालांकि वो सिग्नल जो है खुला हुआ था और मेरा सिग्नल बंद था, लेकिन वो कार वहां रुक गई है। वो क्यों रुकी? क्योंकि ताकि वो मुझे रास्ता दे सके और मैं सड़क पार कर लूं। यहाँ पे तो हम जो है वो चीरते हुए चले जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता कोई सड़क पार कर, और सड़क पार करने के भी असूल है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स हैं और चीजें हैं, वहां पर हर चीज का रूल है। लेकिन यहाँ हमें कुछ नजर नहीं आता। यहाँ हम जो है वो टापो टाप जो है वो सड़क के दरमियान में आ जाते हैं और दरमियान में खड़े होकर फिर कभी टांग तोड़वाते हैं, कभी हाथ तोड़वाते हैं, और उसके बाद फिर हमें पैथोलॉजी लैब की जरूरत पड़ जाती है। जी बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो है वो यहाँ पे डिस्कशन में लेके मैं ब्रीफली इसकी एक छोटा सा स्टेटमेंट में आंसर करूंगा। देखिए ये बिल्कुल प्रॉब्लम है हमारे। अब आते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ वी कैन रिजॉल्व इट। बिल्कुल ठीक। अब हमारे लिए क्या है, अब जितना हमारा पॉपुलेशन है, आप जितना मर्जी वार्डन खड़ा कर लें, जितने मर्जी सिग्नल्स लगा दें। जैसे आपने एग्जांपल दी, आपको ट्रैफिक में आपने नोटिस किया कि उसका जिसने गाड़ी रोकी है जी, उसके माइंड में क्या चल रहा है? सिंपल सिंगल स्टेटमेंट है मेरे ख्याल के अंदर कि रिस्पेक्ट ईच अदर। बस यही कमी है जी। व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, तो ये मामला मेरा ख्याल है कि वो होंगे नहीं। कि रोड पे जो पेडेस्टेरियन है,
چونکہ دیکھیں نا یہ تربیت کی بات ہے نا, تربیت کی بات ہے, تربیت کی بات ہے, اس میں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کس کی پریورٹی کرنا ہے, کس کو ریسپیکٹ کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے یہ جب میں بتا رہا تھا نا آپ کو ایگزامپل دی جناح ہاسپٹل جو لاہور کا ہے, تو وہاں میں تھوڑا سا لرننگ کے لیے نا باہر, اب لوگ مجھے تو نہیں جانتے نا وہاں پہ, صحیح, تو نارملی ماسک آن ہوتا ہے اور میں نارمل ڈریس میں ہوتا ہوں, تو ہمیں نہیں پہچان پاتے لوگ. تو جس طرح ابھی میں یہاں آپ کے ساتھ بھی یہاں ابھی نارمل ہی اسی طرح ہی رہتا ہوں میں, کوئی اتنا اسپیشل ارینجمنٹ نہیں ہوتا, تو میں چلا گیا وہاں پہ. اب وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو اب لوگ دور دور سے آتے ہیں, چونکہ پبلک ہاسپٹل ہے, غریب آدمی وہاں پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو حالات و واقعات ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, جو لوگ ہم ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں, صحیح, they don't understand the pain, problems. یہ پین ہے نا, کوئی بندہ خوشی تو ہاسپٹل آیا نہیں ہے, پین تو جس کو ہو رہی ہے اسی کو ہو رہی ہے. جی, اب اس میں کیا ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ بھی کروں گا تھوڑا سا جو میرا ایکسپیرینس ہے, اور میں جو سمجھتا ہوں جی بتائیے کہ اس کو کس طرح سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے, اور نہ ہی کوئی ہمیں یوٹیلیٹی بل آنا ہے اس چیز کا. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. آپ کسی سے جب کوئی بندہ پریشان آیا آپ کے پاس, تو اس کی پریشانی کو آپ ایٹ لیسٹ آپ کا باڈی لینگویج اس کو بتائے کہ آپ کا درد فیل ہو رہا ہے, آپ بتائیے میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئے تو ان کو پہلے تو دلاسا بھی دیں, حوصلہ بھی دیں, اور انہیں ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر, میری بات ہوئی ہے اس چیز پہ وہاں پہ, میں آپ کو بتاؤں گی, آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, پھر میں آپ بات کو آگے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس چیز پہ. جی بالکل, تھینک یو. اس میں اب پھر کیا تھا کہ میں نے اب اپنی ٹیم کو یہ اتنا میں نے اسٹرکٹلی اس کو میں خود مانیٹر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ریگارڈلیس وی گاٹ ادر بٹس اینڈ پیسز ایز ویل. ٹھیک ہے, کچھ ہمارا کام جو لیونگ کے لیے ہمارا ڈفرینٹ کام ہے, یہ لیونگ کے لیے کام نہیں کرتا نہیں ہے. لیونگ کے لیے ہمارا فوڈ کا ہے, پورے یونٹس ہیں. اچھا جی, اس میں کافی پروڈکٹس جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں, تو اس لیے یہ کام مجھے کھانے میرے بل پے نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا خیر واپس آتے ہیں. تو اس میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اتنا مس ٹریٹ کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ایسے کر رہے تھے کہ جیسے وہ ایک سچویشن میں پھنس گئے ہیں. وہ جو لوگ ان کے ساتھ مس ٹریٹ کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ اب تھوڑا سا اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو چھپا لیتے ہیں, اس کو چھپا لیں. اسی کو چھپانے کی وجہ سے آج ہم اس نوبت تک پہنچے. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوشش میری ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, آئی ایم اے ویری ٹرانسپیرنٹ مین, آئی ڈونٹ, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, بالکل غلط, جو صحیح ہے وہ صحیح کر رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اب اس میں کیا ہے کہ وہ بھی ہماری پبلک ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگوں نے اب جیسے دیکھیں نا گاؤں سے لوگ آئے. میں جناح ہاسپٹل کی تمام مینجمنٹ سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں, میں نے وہاں کام کیا ہوا, مجھے آئیڈیا ہے وہاں کی مینجمنٹ کا. یہ مینجمنٹ والوں نے کیا ہوگا جو بھی کر رہے ہوں گے. I appreciate that. Sorry, let me clarify this one. I'm not talking about inside. Inside پہ میں بات نہیں کروں گا, آپ آؤٹ سائڈ, میں آؤٹ سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جو لیبز ہیں اور جہاں پہ وہاں پہ کلینکس ہیں یا میڈیسنز ہیں, وہ لوگ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہاسپٹل کے اندر اب یہ ایک مدعا ہی علیحدہ ہے نا, وہ تو آپ کو بٹھا دیتے ہیں, بیٹھ جائیں جی, سکون کریں, اب بھول جائیں آپ کہ آپ کون ہیں اور بھول جائیں کہ ہم کون ہیں. جی, جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا ہم آپ کو دیکھ لیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے بیسیکلی. بالکل, یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس پر میں نے جو ہے وہ آپ یقین کریں, وزیر صحت پنجاب سے بات کی, اس میں نے مشیر صحت پنجاب سے بات کی, میں نے سب سے بات کی ہے, ان تک یہ بات میں نے پہنچائی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے ہاسپٹل ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل, یہاں کے ایٹیٹیوڈ, یہاں کے ٹریٹمنٹس کے حوالے سے یہ باتیں آگے تک پہنچ چکی ہیں اور جاتی ہیں, بس ان پہ امپلیمنٹیشن جو ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. میں ایک بات یہاں پہ, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, بیسڈ آن مائی ایکسپوجر اینڈ ایکسپیرینس, I would love to suggest here something. دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے جی, ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں آ گئی نا کوئی پرابلم, تو ہم پرابلم ریزالو کرنے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں, اس پہ ہم چیخ پکار کرتے ہیں. میں ٹی وی تو خیر آپ ٹی وی میں دیکھیں کہ سچویشن کیا ہے کہ ہر بندہ ہی کرائے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ ہو گیا, یہ پرابلمز آ گئی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھیے ایک اس بات کو مثلا میں چھوٹا سا کوشچن دے دیتا ہوں, ہم کسی وقت ڈسکشن میں لے آئیں گے. کوشچن یہ ہے کہ پر ڈاکٹر کتنے پیشنٹس ہونے چاہیے اور اس وقت پاکستان میں کتنے ہیں. میں آپ سے اگلی بات یہی کرنے والی تھی. جی سنیے, ہاں جی, اس میں کیا ہے کہ پرابلمز دونوں سائڈ پہ ہیں, دونوں سائڈ پر. اب ہمارا میرا سجیشن کیا ہے, اتنے پیشنٹ ڈیل کرنے پڑتے ہیں ایک ڈاکٹر کو, تو اس کے چہرے سے تو مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو کبھی انٹرسٹنگ بتاؤں تو میں I was stunned honestly speaking, لیکن اس میں let me finish this bit because it's very important I think based on my exposure.
देखिए जो भी पॉलिसी मेकिंग है, आई एम नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आई कैन डू इन माई फील्ड वट एवर आई एम डूइंग, ठीक है. मेरा 18 साल का यूनिवर्सिटी एजुकेशन है और वो अब्रॉड से है, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्री है, मेरा 35 प्लस सर्टिफिकेशन है प्रोफेशनल, माशाल्लाह. हाँ जी, और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से है. फिर मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन है. तो अभी मैं उस तरफ उस पे आया नहीं, उसको डिटेल बताता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा हाईलाइट करने का मकसद ये है कि whenever I'm saying, आपको तो यहाँ पे हर सड़क पे हर जगह पे कुछ ना कुछ गलत नजर आ ही जाता होगा. अब जी बिल्कुल ऐसा ही है. अब उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए. We don't just need to go for the solution for the problem. ठीक है. We need to understand the problem first. ठीक. Try, सॉरी मैं जरा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और उसमें जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है. बिल्कुल ठीक है. जो प्रॉब्लम आ गई उसको कुछ नहीं कर सकते, वो तो आएगी ना, उसको तो रिजॉल्व करेंगे, लेकिन आइंदा से ना आए. हाँ. इस पे काम नहीं करे. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने मेट्रो सिटी लैब प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है. ठीक है. हमारा ये प्रिंसिपल है कि जो पेशेंट्स केयर के लिए उसमें पूरा फीडबैक रखते हैं, हम उनसे पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं कि बाकी सेंटर्स में आपके साथ मिसट्रीट तो नहीं किया, आपकी रिस्पेक्ट पूरी हुई, आपको डील अच्छे से किया गया. ठीक है. ठीक है. और जो क्वालिटी है वो हमने, जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हैं जो लीड करती हैं हमारी टीम को, ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मैं इम्प्रेस्ड हूं उनसे. अच्छा. उन्होंने प्रोसेस, और उनको जब उन्हें समझ आ गया ना कि हम करना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड्स है ना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, कमी नहीं छोड़ी. और उससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ कि हम ये कर रहे हैं. तो बेसिकली हमें, मेरे ख्याल में क्या है, बात वहीं पे आ जाती है, ट्रेनिंग एंड रिस्पेक्ट ईच अदर. छोटा सा बात है और उसमें हमें करना चाहिए. और इसमें मेरा ओपन ऑफर है, जो भी लोग इस फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करते हैं. ये रिस्पेक्ट ईच अदर आपने लिख के लगाया अपनी लैब में? अच्छा, उसमें लगाया नहीं है. लगा लें. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. लगा लें, ये मेरा मशवरा आपको. जी, नोट. क्योंकि जब आप लिखेंगे ना कि दरवाजा खोलना मना है, तो दरवाजा नहीं खुलेगा. अच्छा, इसमें थोड़ा जब आप कहेंगे ना कि हाँ ये दरवाजा आप अंदर या बाहर की तरफ खोल सकते हैं, तो लोगों को पता होगा, वरना लोग उसको घुमाते फिराते रहेंगे कि अंदर खोलना है या बाहर खोलना, उनको पता नहीं चलेगा. जी, बिल्कुल सही. इसलिए लिख के लगाएं, ताकि वहां हो सकता है कि कोई ऐसे लोग आए, बिल्कुल आएंगे, कि जो उसको देखकर फिर बाद में उसको अपनी एक जिंदगी का हिस्सा भी बना लें. जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है. मेरा ख्याल दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड प्रैक्टिस टू मोटिवेट पीपल. लेकिन बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रबल. ट्रबल ये है कि हम बेसिकली, अब मैं हूं, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड मैन. जब मैंने, आपने अभी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मैं यहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी पे असिस्टेंट प्रोफेसर था व्हेन आई वाज 22. अच्छा. ये चैलेंज हुआ था ये बात. अच्छा. ठीक है. तो HOD था फैसलाबाद कैंपस में व्हेन आई वाज 23. स्टूडेंट मुझसे बड़े थे. सही. अब मुझे उनसे किसी वक्त मजाक में कहता था कि मैं आपको भाईजान कहूं. अब वो बड़े हैं मुझसे एज में, तो रिस्पेक्ट तो करना है उनको. उस वक्त मैं अपने फील्ड के अंदर, मैं वेरी वेल नाउन था उस वक्त, जो मैंने काफी उसमें एफर्ट था मेरा, और काफी मैंने उस वक्त भी काम करते थे. तो जब मैंने ये स्कॉलरशिप, स्वीडिश स्कॉलरशिप वन किया, MS लीडिंग टू PhD इन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, तो वो स्कॉलरशिप मैंने वहां पे सिक्योर किया. तो अब हमारा कुछ इस तरह से ट्रैवलिंग का प्लान बना कि हम दुबई हमारा ट्रांजिट था, और वहां से फिर हमने स्विस एंड देन स्वीडन. अच्छा, मैं वहां पे जब उतरा हूँ एयरपोर्ट पे, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं कि जब उतरा, ये मेरा ख्याल ज्यादा लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो जाते हैं, तो आपको वहां एयरपोर्ट पे समझ आना बंद हो जाती है. ऐसा ही है, ऐसा ही है. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन. ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इट्स नॉट नेसेसरी इफ यू आर अ एजुकेटेड पर्सन, यू आर अ ट्रेन्ड पर्सन एज वेल. दैट इज नॉट नेसेसरी. तो वहां पे हमने क्या किया, बेसिकली वहां पे मैंने रियलाइज किया फौरन से कि हमारा ट्रेनिंग का वीकनेस है, वो पता था मुझे. सही. तो आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ.
تو یہی کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, جو ہمارا اسٹاف ہے, اور ان کو ہم ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ٹریننگ کریں گے تو ہی ہمیں بہتر ریزلٹس ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے. امجد ریاض صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے بات کرتے کرتے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور کیونکہ ہم ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ کا بڑا جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ اس پر شاید اس 1 گھنٹے میں جو ہے وہ مستقل بات نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ پروگرام دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کا بھی کوئی ایشو ہے, کوئی مسائل ہیں, کوئی چیزیں ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں. پیتھولوجی کے حوالے سے آپ جو ہے وہ لیب کا 50% ڈسکاؤنٹ بھی ہے, آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. تو جن کو جو ہے وہ ضرورت ہے وہ یہ بھی کام کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹاپک جو رہ گیا ہو, ابھی تک ہم نے جو ہے وہ کوہ نور ایٹ 9 میں ڈسکس نہ کیا ہو, یا کوئی ایسی پرسنالٹی یا کوئی ایسی شخصیت جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ جائیے, ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ لائک بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے, اور ساتھ میں کمنٹ بھی کیجئے. یہ ضرور جو ہے وہ کام کیا کریں, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. اس میں کوئی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا. آپ سارا دن یوٹیوب پہ لگے ہوتے ہیں. تو کوہ نور ایٹ 9 لکھیں گے یوٹیوب پہ تو پروگرام جو ہے وہ پوری لسٹ آپ کے پاس جو ہے آ جائے گی. کیونکہ مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بتائیں کہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ لکھنا کیا ہے. تو جناب پروگرام کا نام لکھنا ہے, کوہ نور ایٹ 9 لکھنا ہے. آپ لکھیں گے, سارے پروگرام کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو وہاں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, ساتھ آپ اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. کل پھر صبح سیم ٹائم سیم چینل, نئی صبح نئے آغاز نئی بات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.